आदाब, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में निर्विरोध विधान पार्षद चुने गए 7 उम्मीदवार, बीजेपी ने सदन में हासिल की बहुमत। परिवारवादी पार्टियों की मदद से ही सत्ता में आई बीजेपी, पूर्व सीएम कुमारस्वामी का पीएम मोदी पर तीखा पलटवार। आसिफिया सुल्तानों के इतिहास पर बिदर में आयोजित होगी 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस। इस संबंध में हुई बैठक। उपायुक्त गोविंद रेड्डी, कुलपति दयानंद अगसर, लक्ष्मण दस्ती, डॉक्टर वहाब अदलीब, डॉक्टर माजिद दागी रहे उपस्थित। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन का हैदराबाद में गर्मजोशी से किया गया स्वागत। पंजाब की आप सरकार का बड़ा फैसला, 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा हटाई गई। मेरठ के पुलिस स्टेशन में लगा बैनर, भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। अब समाचार विस्तार से। कर्नाटक विधान पार्षद के द्विवार्षिक चुनाव में सभी 7 उम्मीदवारों को शुक्रवार को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। विधान परिषद चुनाव के लिए निर्वाचन अधिकारी तथा कर्नाटक विधानसभा की सचिव एम.के. विशालक्ष्मी ने कहा कि इन 7 सीट के लिए 3 जून को चुनाव होना था, लेकिन शुक्रवार को नामांकन पत्र वापस लेने के अंतिम दिन केवल 7 उम्मीदवार मैदान में बचे और सभी को निर्विरोध निर्वाचित घोषित कर दिया गया। इन 7 में से बीजेपी के 4, कांग्रेस के 2 और जनता दल एस के 1 उम्मीदवार को निर्वाचित घोषित किया गया है, जिसके साथ ही उच्च सदन में बीजेपी के बहुमत हासिल करने का रास्ता साफ हो गया है। निर्वाचित हुए उम्मीदवारों में बीजेपी के उपाध्यक्ष व पूर्व उप मुख्यमंत्री लक्ष्मण सवदी, पार्टी की राज्य इकाई की सचिव हेमलता नायक तथा एस केशव प्रसाद और अनुसूचित जाति मोर्चे की राज्य इकाई के अध्यक्ष सी नारायण स्वामी शामिल हैं। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. कुमारस्वामी ने वंशवादी दलों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों का जवाब दिया है। इस सप्ताह की शुरुआत में तेलंगाना के अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि देश के युवाओं को वंशवादी दलों के कारण राजनीति में मौका नहीं मिल रहा है। पीएम मोदी का निशाना तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर था। उस दिन केसीआर पीएम की अगवानी करने नहीं पहुंचे थे, बल्कि पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा और कुमारस्वामी से मिलने बेंगलुरु चले गए थे। पीएम मोदी की टिप्पणी के अगले ही दिन कुमारस्वामी ने ताबड़तोड़ 17 ट्वीट कर पीएम मोदी पर पलटवार किया है और कहा है कि उन्हें इतिहास को अच्छे से पढ़ना चाहिए। कुमारस्वामी, जिनके पिता एच.डी. देवेगौड़ा पहले राज्य के मुख्यमंत्री और बाद में 1990 के दशक में देश के प्रधानमंत्री रह चुके हैं, ने कहा पीएम मोदी को भाजपा के विकास की पृष्ठभूमि का यथार्थवादी अध्ययन करना चाहिए था और तब भाषण देना चाहिए था। जब से प्रदेश में ये मांग की गई है कि कन्नड़ की 10वीं तक की किताबों में संघ संस्थापक के बी हेडगेवार के भाषण जोड़े जाएं, तब से विपक्ष लगातार कर्नाटक की जनता पर आरएसएस की विचारधारा को थोपने का आरोप लगा रहा है। अब इसी कड़ी में सिद्धरामैया ने भी संघ पर तंज कसते हुए विवादास्पद बयान दिया है। कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सिद्धरामैया ने आरएसएस से जुड़े लोगों के भारतीय होने पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। कांग्रेस नेताओं को संबोधित करते हुए सिद्धरामैया ने कहा, ये संघ के लोग क्या मूल रूप से भारतीय हैं? हमें इन मुद्दों पर बहस नहीं करनी है। क्या आर्यन इस देश से आते हैं? क्या वे द्राविडियन हैं? हमें हर मुद्दे की जड़ तक पहुंचने की जरूरत है। आसिफिया सुल्तानों के 233 साल के इतिहास पर 2 और 3 जुलाई को बिदर में 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस आयोजित की जाएगी। बिदर जिले के उपायुक्त गोविंद रेड्डी ने बिदर में डीसी मीटिंग हॉल में हैदराबाद कर्नाटक प्रदेश इतिहास रचना समिति कर्नाटक सरकार की इस कार्यशाला के संबंध में आयोजित की गई विशेष बैठक में अपने अध्यक्षीय भाषण में इसकी घोषणा की। बैठक की शुरुआत श्री लक्ष्मण दस्ती सचिव समिति के स्वागत भाषण से हुई। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने 1724 से 1956 तक कल्याण कर्नाटक के इतिहास को दर्ज करने के लिए हैदराबाद कर्नाटक प्रदेश इतिहास रचना समिति का गठन किया है। इतिहास विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर महाबलेश्वर अप्पा ने कहा कि मौखिक इतिहास सामग्री की उपलब्धता प्राप्त करने के लिए जिलों, तालुकों और विषयों में कार्यक्रम आयोजित करने के साथ साथ इसके इतिहास पर शोध कार्य के लिए भी उपयोग पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है और इस संबंध में संबंधित शोधकर्ताओं को एक जिम्मेदारी दी गई है।
डॉक्टर वहाब अंदलीब गुलबर्गा, डॉक्टर माजिद दागी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विजयनगर। इस अवसर पर हैदराबाद कर्नाटक प्रदेश इतिहास रचना समिति के सदस्य डॉक्टर दिलीप कुमार, डीन पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय बीदर और अन्य ने भाग लिया। गुलबर्गा विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दयानंद अक्सर ने कहा कि इस कार्य को व्यवस्थित और अत्यधिक कुशल बनाने के लिए उप समिति का गठन किया जाएगा और इतिहास का ये लिखित कार्य नियत समय में पूरा किया जाएगा। श्री शकील IAS पुलिस हेड कांस्टेबल हुमनाबाद ने हैदराबाद कर्नाटक क्षेत्र के विषय पर अपनी पुस्तकें प्रस्तुत करते हुए क्षेत्र के कई महत्वपूर्ण और दुर्लभ शोध घटनाओं को प्रस्तुत करते हुए उन्होंने मांग की कि ये सभी हमारे इतिहास का एक विभिन्न अंग है, जिन्हें सभी मजबूत संदर्भों के साथ इतिहास और पाठ्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। अंत में लक्ष्मण दस्ती ने सभी का धन्यवाद किया, जिसके बाद ये बैठक समाप्त हुई। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप की विजेता तेलंगाना की निखत जरीन का टूर्नामेंट के बाद पहली बार राज्य में पहुंचने पर हैदराबाद में जोरदार स्वागत किया गया। राज्य खेल विभाग के अधिकारी, खिलाड़ी और दर्शक बड़ी संख्या में शमशाबाद पहुंचे और निखत जरीन के साथ युवा निशानेबाज ईशा सिंह का जोरदार स्वागत किया। विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप गोल्ड मेडल विजेता तेलंगाना की बेटी निखत जरीन हैदराबाद पहुंच गई है। चैंपियनशिप जीतने के बाद पहली बार तेलंगाना का दौरा कर रही निखत जरीन का मुख्यमंत्री KCR के निर्देश पर शमशाबाद हवाई अड्डे पर राज्य खेल विभाग द्वारा जोरदार स्वागत किया गया। निखत के साथ जर्मनी में वर्ल्ड शूटिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली सिकंदराबाद की ईशा सिंह और फुटबॉलर सुमिया भी हैदराबाद पहुंची। तेलंगाना के 3 गणमान्य व्यक्तियों का खेल मंत्री श्रीनिवास गौड़ा, सड़क और भवन मंत्री वेमुला प्रशांत रेड्डी, शॉर्ट्स के अध्यक्ष A वेंकटेश्वर रेड्डी और अधिकारियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। जिमरेस AC हॉल विजयनगर कॉलोनी रोड हैदराबाद में 25 मई 2022 बुधवार की शाम को खानखाह तुराबिया, बज़्म तुराबिया और तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट बेंगलुरु की तरफ से जश्न फैजान औलिया व नातिया मनखबती और तहनीती मुशायरा आयोजित किया गया, जिसकी निगरानी हजरत सैयद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी साहब ने की, जबकि तेलंगाना राज्य के प्रसिद्ध मशाइखीन ने मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लिया। इनके अलावा हजरत मौलाना हाफिज सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी, काशिफ पाशा और सीरत कमेटी मुगलपुरा हैदराबाद के अध्यक्ष मौलाना डॉक्टर नादिरुल मजदूसी भी उपस्थित रहे और उन्होंने संबोधित किया। इस अवसर पर शायरों को शाल और फूलमाला पहनाकर उनका सम्मान किया गया और अविस्मरणीय मोमेंटो और प्रमाण पत्र दिए गए। इस अवसर पर यादगीर के प्रसिद्ध शायर, लेखक व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पत्रकार मुबीन अहमद जख्म को हजरत सैयद ज़ैनुल आबिदीन तुराबी साहब के हाथों शाल और फूलमाला पहनाकर सम्मानित किया गया और मोमेंटो और प्रमाण पत्र दिया गया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है खानकाह तुराबिया, बज़्म तुराबिया वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से जश्न फैज़ान औलिया मुंतखब हुआ हैदराबाद के अंदर और साथ में जो है मुशायरा का भी जो है इंतज़ाम किया गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम सक्सेसफुल रहा। हर मशाइख आए हैदराबाद के, कई मशाइख जो है हाजिर हुए और कई शोरा जो है तेलंगाना के हाजिर हैं इसके अंदर। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है बड़ा सख्त दौर है मुल्क में, जो है आज बड़ा सख्त दौर चल रहा है। आज सूफियों की, साधु संतों की आज जो है उनकी तालीमात की सख्त ज़रूरत है, बिलखुसूस सूफियों की तालीमात की सख्त ज़रूरत है। और इस दौर में जो है अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म तुराबिया गालिबन 14 साल से जो है अज़मत औलिया, फैज़ान औलिया के नाम पे जो जश्न मनाते जा रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है पूरे हिंदुस्तान में आज ज़रूरत है इसकी। हर खानक़ाहों में, हर मंदिर में, हर मस्जिद में जो है इस तरीक़े के जो है जश्न फैज़ान औलिया पर प्रोग्राम्स करके जो है सूफियों की तालीमात को, उनके अख़वाल को आम करना है। हर खानक़ाहों में, हर मस्जिद में, हर जगह पे जो है गुरुद्वारा में, हर जगह पे इसको आम करना है, तालीमात को आम करना है, सूफियों की तालीमात को आम करना है जी। मैं जो है सैयद शाह ज़ैनुल आबिदीन तुराबी, बानी व सदर खानकाह तुराबिया, बज़्म तुराबिया। अब वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद, 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक
लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट, धुनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाए। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें, kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088300876, 9945283920। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, BVB कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 09844090653। अगर आप हज या उम्रा करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हैदराबाद ही नहीं बल्कि तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक के हज यात्रियों की पहली पसंद खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स पर आई। मिनिस्ट्री ऑफ हज एंड उम्रा सऊदी अरब और भारत से स्वीकृत हज और उम्रा के बेहतरीन पैकेजेस, पवित्र स्थानों के जियारतों के अलावा दुबई, सऊदी, ओमान के विजिट वीजा और डोमेस्टिक या इंटरनेशनल एयर टिकट्स वाजबी कीमतों पर लेने के लिए आज ही तशरीफ लाइए। खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, बीबी बाजार चौराहा, बिहाइंड खुबा मोबाइल स्टोर, हैदराबाद। फोन नंबर्स 04024565786, 9700786786 या फिर 9866768786 पर संपर्क करें। याद रखिए, खुबा टूर्स एंड ट्रैवल्स, हज एंड उम्रा ग्रुप, हैदराबाद। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर से सजाते हैं।
अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 एंड 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बिदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। पंजाब की आप सरकार ने 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ले ली है। जिन वीआईपी लोगों की सुरक्षा वापस ली गई है उनमें कई सेवानिवृत्त अधिकारी और पूर्व विधायक भी शामिल हैं। कहा जा रहा है कि सुरक्षा वापस लेने से पहले पंजाब की नई नवेली सरकार ने इस मसले पर एक रिव्यू बैठक की थी, जिसमें इस बात पर विचार विमर्श किया गया था कि क्या 424 लोगों को सुरक्षा की जरूरत है। इस बैठक के बाद राज्य सरकार ने सुरक्षा में कटौती के आदेश जारी किए हैं। सुरक्षा को वापस ले जाने का एक कारण यह भी बताया जा रहा है कि पंजाब पुलिस में पहले से ही कर्मचारियों की भारी कमी है। ऐसे में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आम स्थानों पर सुरक्षा कर्मियों की कमी को पूरा करना मुश्किल हो रहा है। चेन्नई में एक सरकारी कार्यक्रम में तमिलनाडु के राज्यगान के दौरान सम्मान स्वरूप खड़े नहीं होने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आलोचना के घेरे में फंस गए हैं। तमिलनाडु के आईटी मंत्री थंगराज ने इस मामले में गडकरी को घमंडी करार देते हुए कहा है कि केंद्रीय मंत्री ने तमिल लोगों का अपमान किया है। गौरतलब है कि तमिलनाडु सरकार ने पिछले वर्ष तमिल थाई वजथु को राज्य गान घोषित किया है और शिक्षण संस्थानों, सरकारी कार्यालयों में सभी सरकारी कार्यक्रमों में इसे गाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। तमिलनाडु सरकार ने कहा है कि इसे बजाए जाने या गाए जाने के दौरान दिव्यांगों को छोड़कर सभी को सम्मान में खड़े होना होगा। एक ट्वीट में थंगराज ने केंद्रीय मंत्री गडकरी से उनके घमंडी और गैर जिम्मेदाराना व्यवहार का कारण बताने की मांग की है। घटना पीएम मोदी के गुरुवार को चेन्नई दौरे के दौरान की है। यूपी के मेरठ में शुक्रवार को अजीब नजारा दिखाई दिया जब लोगों ने मेडिकल थाने की दीवार पर बड़ा सा बैनर लटके देखा। बैनर पर लिखा था, भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है। इस बैनर पर थाना प्रभारी संत शरण सिंह का नाम लिखा हुआ था। थाने पर टंगे इस बैनर को ट्वीट कर एसपी नेता अखिलेश यादव ने प्रदेश की योगी सरकार से मजे ले लिए हैं। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा, ऐसा पहली बार हुआ है इन 5-6 सालों में सत्ता पक्ष के लोगों का आना मना हुआ थाने में। यह है उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार का बुलंद इकबाल। एक जबरदस्त वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें देखा जा रहा है कि एक दुल्हन ट्रैक्टर से बारात लेकर जा रही है। दुल्हनिया रानी एकदम चश्मा लगाकर गर्दा मचा रही है। सोशल मीडिया पर जो वीडियो वायरल हो रहा है वो एमपी के बैतूल जिले का है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन चश्मा पहनकर ट्रैक्टर में बैठकर बारात निकाल रही है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दुल्हन रानी के साथ 2 लड़के और मौजूद हैं। शाहरुख खान का घर मन्नत कुछ हफ्ते पहले काफी चर्चा में आया था। इस चर्चा की वजह उनके घर की नई नेम प्लेट थी। कई फैंस ने उनके घर की नई प्लेट की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर खूब शेयर की थी। ये भी बताया गया है कि नेम प्लेट की कीमत करीब 25 लाख रुपए थी। हालांकि अब कहा जा रहा है कि शाहरुख के घर की नई नेम प्लेट अब नहीं है। शाहरुख खान की टीम ने अस्थायी तौर पर नेम प्लेट को हटा दिया है। हटाने के पीछे का कारण यह है कि नेम प्लेट से एक हीरा नीचे गिर गया। रिपोर्ट के अनुसार नेम प्लेट से एक हीरा गिर गया और इसलिए इसे मरम्मत के लिए हटा दिया गया है। ये घर के अंदर है। इस नेम प्लेट को घर के गार्डन में रखा गया है और इसकी मरम्मत के बाद फिर से मन्नत के बाहर लगा दिया जाएगा। इस नेम प्लेट को शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान ने डिजाइन किया था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। कर्नाटक में निर्विरोध विधान पार्षद चुने गए 7 उम्मीदवार। बीजेपी ने सदन में हासिल की बहुमत। परिवारवादी पार्टियों की मदद से ही सत्ता में आई बीजेपी। पूर्व सीएम कुमारस्वामी का पीएम मोदी पर तीखा पलटवार। आसिफिया सुल्तानों के इतिहास पर बिदर में आयोजित होगी 2 दिवसीय कॉन्फ्रेंस। इस संबंध में हुई बैठक। उपायुक्त गोविंद रेड्डी, कुलपति दयानंद अगसर, लक्ष्मण दस्ती, डॉक्टर वहाब अदलीब, डॉक्टर माजिद दागी रहे उपस्थित। विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप जीतने वाली स्वर्ण पदक विजेता निखत जरीन का हैदराबाद में गर्मजोशी से किया गया स्वागत। पंजाब की आप सरकार का बड़ा फैसला, 424 वीआईपी लोगों की सुरक्षा हटाई गई। मेरठ के पुलिस स्टेशन में लगा बैनर, भाजपा कार्यकर्ताओं का थाने में आना मना है।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।